बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप बिल्कुल सब खैर से होंगे। आज हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में एक और बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, ह्यूमन स्किन रिसेप्टर्स। ह्यूमंस की स्किन में आपको 3 डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स नज़र आएंगे और ये रिसेप्टर्स दरअसल सेंसरी न्यूरॉन्स की ही एंडिंग्स होती हैं या सेंसरी न्यूरॉन्स की ही टिप्स होती हैं। इससे यह बात क्लियर हो जाती है कि सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से मैसेज कैरी करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। इसके अलावा ये स्किन के अंदर खुद भी स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है। तो जब सेंसरी न्यूरॉन की टिप्स स्टिमुलस को रिसीव कर रही हैं तो इन टिप्स को, इन एंडिंग्स को हम रिसेप्टर्स का ही नाम देते हैं। तो स्किन रिसेप्टर 3 टाइप्स के हैं, लेकिन इनका ताल्लुक है 5 डिफरेंट सेंसेशंस के साथ। ये 5 डिफरेंट सेंसेशंस कौन से हैं? जैसा कि टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन। तो इन तमाम रिसेप्टर्स को हम एक डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। ये हमारे पास ह्यूमन स्किन सेल की एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ह्यूमन स्किन की जो टॉप लेयर होती है दैट इज नॉन एज एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस का जो लोअर एंड होता है ये रफ फॉर्म में होता है, और ये जो रफ इसके मार्जिन्स बने होते हैं, इन मार्जिन्स को हम रिजेस का नाम देते हैं। दीज आर नॉन एज रिजेस। एपिडर्मिस से नीचे स्किन का जो बड़ा पोर्शन होता है, मेजर पोर्शन, दैट इज द डर्मस। तो अब स्किन के जितने भी रिसेप्टर्स हैं ये आपको मोस्टली डर्मस रीजन में ही मिलेंगे। और डर्मस की जो टॉप सरफेस होती है वो भी रफ सरफेस है, इसके ऊपर को प्रोजेक्शंस बनी होती हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम पेपिला कहते हैं, पेपिला या पेपिली भी कह सकते हैं। अब इस पूरी स्किन में हमें जो मेजर ऑर्गन रिसेप्टर्स मिलेंगे वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रूट हेयर प्लेक्सस की। ये जो हेयर होता है इसकी रूट डर्मस के अंदर मौजूद होती है, यहाँ पे रूट हेयर, रूट ऑफ द हेयर। अब इस रूट ऑफ हेयर के साथ सेंसरी न्यूरॉन्स का एक क्लस्टर होता है और ये टच स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो इट मीन हमारे बालों की जड़ के इर्द गिर्द सेंसरी न्यूरॉन के नेटवर्क को क्या कहा जाएगा? रूट हेयर प्लेक्सस, और ये टच स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। सेकंड रिसेप्टर जो मिलेगा वो है मीजनर कॉर्पसल। हियर इज द मीजनर कॉर्पसल। अब जो मीजनर कॉर्पसल है ये सारी स्किन में मिलेगा, लेकिन स्पेशली जो हमारी फिंगर टिप्स होती है, फिंगर टिप्स, इनकी स्किन में चले जाएं, वहां पे जो रिजेस और पेपिला रीजन पोर्शन होता है वहां पे ये मौजूद होते हैं। जैसे ये देख ले, ये वाला हिस्सा हमने पढ़ा है अभी कि ये पेपिला है, और बिल्कुल पेपिला के नीचे ये मीजनर कॉर्पसल हमें नजर आ रहे हैं। तो ये एक बायोलॉजिस्ट के नाम पे, मिस्टर मिजनर के नाम पे। तो एक्चुअली यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन का एंड
ये ट्विस्टेड होता है ये, और फिर इसके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, एक कैप्सूल होता है। तो ये लाइट टच को फील करने के लिए कि हल्का सा कोई टच हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई हो रहा हो, तो ये उसको बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह डर्मस में, एपिडर्मस से थोड़ा डेप्थ में जाकर पसीनियन कार्पस्कल्स मौजूद होते हैं। ये थोड़ा प्रेशर वाले टच को फील करते हैं। अब प्रेशर वाला जो टच है, यानी अगर हम ज़रा ज़ोर लगा के दबाव डाल के स्किन को टच कर रहे होंगे, उसको पसीनियन कार्पस्कल्स डिटेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज कन्वे कर देते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन की टिप होगी वो थोड़ी सी एक्सपेंडेड होती है, थोड़ी सी फैली हुई होगी, और फिर इसके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की मल्टीपल लेयर्स नजर आएंगी। दिस इज नोन एज द कैप्सूल। इसी तरह रूफेनाई एंडिंग्स मिलेंगी, ये भी डीप प्रेशर को या डीप टच को फील करने के लिए। सिमिलरली हमें यहाँ पे प्रॉज एंड बल्ब्स मिलेंगे, ये भी चूंकि डर्मस की गहराई में है, ये भी इंटेंस टच को फील करने के लिए। मर्कल डिस्क जो होती हैं, मर्कल डिस्क, ये लाइट टच को फील करने के लिए। ये हियर आर द मर्कल डिस्क। और बहुत इंपॉर्टेंट, फ्री नर्व एंडिंग, ये बिल्कुल एपिडर्मस के नीचे मौजूद होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फ्री नर्व एंडिंग होते हैं। अब इनको फ्री नर्व एंडिंग क्यों कह रहे हैं कि सेंट्री न्यूरॉन की इन टिप्स के इर्द गिर्द कोई कैप्सूल या कनेक्टिव टिश्यू की लेयर नहीं है, सो नॉन एज फ्री एंडिंग्स। कहीं पे ये पेन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, कहीं पे हीट की स्टिमुलस को, और कहीं पे कोल्ड की स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब इन सेंसरी न्यूरॉन्स का या स्किन रिसेप्टर्स का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? तो ज़ाहिर है ये वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा बाकी रिसेप्टर्स का। हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो रिसेप्टर यानी एंडिंग ऑफ sensory neuron. Here is the ending of sensory neuron. यहाँ पे डिटेक्शन के बाद इम्पल्स फ्लो करेगी और ये इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे मौजूद है इंटरन्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन इस इम्पल्स को ट्रांसफर कर देंगे इंटरन्यूरॉन पे। इंटरन्यूरॉन्स आगे कनेक्टेड है मोटर न्यूरॉन के साथ। हियर आर द मोटर न्यूरॉन। तो इंटरन्यूरॉन में से स्टिमुलस मोटर न्यूरॉन पे जाएगी, और ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये आगे फर्दर किसी इफेक्टर के साथ अटैच हैं। इफेक्टर में बी द मसल, इफेक्टर में बी द ग्लैंड। तो अब स्किन के सेंसरी न्यूरॉन एंडिंग में से इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से इम्पल्स हो जाएगी फैक्टर्स, और फैक्टर्स हस्बे ज़रूरत अकॉर्डिंग टू डिमांड ये कोई अपना फंक्शन शो करेंगे, दैट विल बी द रिस्पॉन्स। अब क्वेश्चन ये है कि इस स्टिमुलस की इंटेंसिटी कैसे डिटरमिन की जाती है। देखिए ब्रेन को तो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तो जब भी इम्पल्स आएगी उसका मैकेनिज्म तो हमेशा सेम होगा। तो फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे फैसला करता है कि सर्दी कम है, सर्दी ज़्यादा लग रही है, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी कम है, पेन कम है या ज़्यादा है, टच लाइट है या
इंटेंस है, प्रेशर वाला टच है, तो ये बातें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि अगर सिंगल सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तो इस एक सिंगल सेंसरी न्यूरॉन में से बार बार स्टिमुलस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जा रही होती है फ्रीक्वेंटली। तो जितनी फ्रीक्वेंटली ज़्यादा दफ़ा थोड़े टाइम में ज़्यादा दफ़ा स्टिमुलस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती है, तो डेफिनेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको इमरजेंसी कंसिडर करता है और इसका इंटेंस एहसास, शदीद एहसास आपको पैदा करता है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैनी सेंसरी न्यूरॉन्स जाकर अटैच होते हैं एक ऑर्गन में से। सपोज कि ये दो सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, दोनों में से साइमल्टेनियसली अगर इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगी तो इसको ज़्यादा इंटेंस कंसिडर किया जाएगा, ज़्यादा शदीद तस्वर किया जाएगा। और अगर एक टाइम पे एक सेंसरी न्यूरॉन में से इम्पल्स जाएगी तो इसको लेस इंटेंस कंसिडर किया जाता है। तो क्या तमाम रिसेप्टर्स की तादाद स्किन के अंदर बराबर होगी? इनकी एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव नंबर या अबंडेंस क्या है? तो इसमें आपने याद रखना है सबसे ज़्यादा तादाद है पेन रिसेप्टर्स की, फिर उसके बाद तादाद है कोल्ड रिसेप्टर्स की, और कोल्ड रिसेप्टर जो हैं इनसे कम तादाद है हीट रिसेप्टर्स की। मोस्ट अबंडेंट रिसेप्टर्स इन द स्किन आर द पेन रिसेप्टर, उसके बाद कोल्ड रिसेप्टर, और सबसे कम है हीट रिसेप्टर्स। यहाँ से आप गेस कर लें, पेन रिसेप्टर्स आर 27 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू कोल्ड रिसेप्टर्स। और उसके पीछे लॉजिक भी ये है कि पेन हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंसेशन है, ताकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अगर डैमेज हो रहे हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उनके ज़ख्मों को नहीं देख सकते, तो पेन के एहसास से हमें पता चलता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन दीज ऑर्गन्स। आप टाइमली उनको ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, टाइमली आप उनको उनकी देखभाल कर सकते हैं। इसी तरह क्या ये सारे रिसेप्टर पूरी बॉडी की स्किन में हर जगह बराबर हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन? तो सवाल है कि नहीं। जैसे जो टच रिसेप्टर्स हैं ये ज़्यादातर हमें मिलते हैं फिंगर टिप्स के ऊपर, और उसके बाद ये पूरी स्किन के ऊपर है, लेकिन मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको कहाँ पे मिलेंगे? फिंगर टिप्स, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के साथ हमारे हाथों के जो पोर्शन सबसे पहले कम्युनिकेट करते हैं वो हमारी फिंगर टिप्स ही होती हैं। तो अब ये इसमें अहम बात एक है, जो ये मिजनल कार्पसल है ये वर्टिब्रेट में से ग्राउंड वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ख़ासतौर पे जो लिम्ब्स होती हैं, लेग्स हैं, तो इनकी स्किन के अंदर भी मिजनल कॉर्पसल काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, तो इससे वर्टिब्रेट्स को ज़मीन पे चलते हुए ज़मीन में होने वाली हल्की फुल्की वाइब्रेशंस का एहसास हो जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द रिसेप्टर्स ऑफ द ह्यूमन स्किन।